दोस्तों, अगर आप भी ऐसी स्कीम तलाश रहे हैं जिसमें अच्छा रिटर्न मिले और वह भी टैक्स फ्री हो, साथ ही जोखिम भी बहुत कम हो, तो आपको सरकारी योजनाओं का रुख करना चाहिए। इनमें किए गए निवेश पर गारंटी के साथ अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में आपका कोई रिस्क यानी जोखिम भी नहीं होता है। आज हम आपको ऐसी कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें निवेश कर आपको कई फायदे होंगे, रिटर्न भी मिलेगा, टैक्स में फायदा भी होगा और कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। रिजर्व बैंक की तरफ से ग्राम के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है। निवेशक इसमें पैसा लगा सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद उसे भुना सकते हैं। बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कोई मेकिंग चार्ज या शुद्धता को लेकर चार्ज नहीं लगता। ये बॉन्ड डीमेट अकाउंट में रखे जा सकते हैं और इस पर टीडीएस भी नहीं कटता है। दूसरा, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में न केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन का हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना के लिए आपको बहुत कम प्रीमियम देना होगा। यदि आप 18 साल के हैं और हर महीने 1000 रुपए का पेंशन लेना चाहते हैं तो इसमें हर महीने महज 42 रुपए ही जमा करने होंगे। यदि पेंशन 5000 रुपए महीने लेना है तो प्रति माह 210 रुपए प्रीमियम जमा कराना होगा। यदि राशि उम्र के साथ बढ़ती जाएगी, इसमें निवेश पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। तीसरा, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम का रेगुलेशन पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से किया जाता है। इस स्कीम में आपको 60 साल की आयु तक इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हर साल जमा की गई 40% रकम से एक राशि मिलती है, जबकि बाकी हिस्से को आप निकाल सकते हैं। एनपीएस के तहत निवेश की गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसमें आपको मिलने वाली सालाना वृत्ति पर जरूर टैक्स लगता है। चौथा, सुकन्या समृद्धि योजना। बच्चियों का भविष्य आर्थिक तौर पर सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की पेशकश की थी। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची का खाता खुलवाया जा सकता है, जो कि पोस्ट ऑफिस पर या किसी बड़े बैंक में आसानी से खुलवाया जा सकता है। वैसे तो स्कीम के अंतर्गत अधिकतम 2 बच्चियों का ही खाता खुल सकता है, लेकिन कुछ विशेष मामले में 3 बच्चियों का खाता भी स्कीम के तहत खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते में को मिनिमम 250 रुपए में खुलवाया जा सकता है और एक वित्त वर्ष में मिनिमम जमा 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की गई है। पांचवा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के क्रियान्वयन जीवन बीमा निगम के जरिए किया जाता है। इसमें नागरिकों के लिए एक स्कीम है जिसके तहत मासिक पेंशन मिलती है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलती है। मोदी सरकार की इस स्कीम का फायदा भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए उठाया जा सकता है। इसमें सालाना 7.40% की दर से ब्याज मिलता है। यही वजह है कि अब तक करीब 6.28 लाख लोग इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। यह स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसका फायदा उठाने के लिए उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं। हाँ, यह जरूर है कि इस स्कीम के तहत एक शख्स अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश कर सकता है। इसमें निवेश करने वाले लोग कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 9250 रुपए की पेंशन मासिक मिलती है। छठवां, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। अगर आप चाहें तो इसमें पैसे लगाकर टैक्स का फायदा लेने के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। सातवां, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी एक ऐसा टूल है जिसमें निवेश करके आपका पैसा बढ़ता तो है ही, साथ ही आपको टैक्स में भी फायदा मिलता है। वहीं सरकार की तरफ से एनएससी में किए गए निवेश पर ब्याज भी काफी अच्छा मिलता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह सरकारी स्कीम होती है तो आपको निवेश एकदम सुरक्षित रहेगा। इसमें निवेश करने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर निवेश कर सकते हैं।
इसकी मैच्योरिटी का समय 5 साल का होता है और इसमें किए गए निवेश पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट भी पाई जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तथा इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।